नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो 10 सितंबर को जेईएन भर्ती एग्रीकल्चर जेईएन भर्ती परीक्षा है 2022 में को आयोजित की गई थी, उसमें जो राजस्थान जीके के 80 क्वेश्चन आए थे उनके जो एनालिसिस करेंगे हम। फर्स्ट इनको दो पार्टों में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चन का जो राजस्थान जीके का है उनका एनालिसिस करेंगे, और जो सेकंड पार्ट के अंदर यानी कि कल 40 क्वेश्चन बाकी के जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे हम। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोगों को जोड़िए और साथ ही साथ लाइक करिए। इससे पहले हमने जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा है जो 11 सितंबर को जो आयोजित की गई थी 2022 को, ये एक दिन पहले की गई थी जेईएन भर्ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जो बाद में की गई थी 11 सितंबर। उसका जो सॉल्यूशन हमने पूर्ण सॉल्यूशन करवाया है राजस्थान जीके के जो 80 क्वेश्चन थे, प्लेलिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हो। और आज हम इसकी जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उनकी शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पहले तो सभी को जोड़िए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, B2 में आके जो रावले है इसमें किसकी जो वीरतापूर्ण कार्य है उनका वर्णन है। तो जो B2 में आके जो रावले है उनमें जो लोक देवता है गोगा जी, उनकी जो वीरतापूर्वक कार्य है उनका वर्णन है। गोगा जी और जो महमूद गजनवी के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, वो 9 बार जो युद्ध लड़ाया गया था महमूद गजनवी और गोगा जी के मध्य, तो उनका इसमें उनकी बहादुरी का जो वर्णन है ये B2 में के जो रावले है उसमें है, गजनवी और गोगा जी का। इनको जो महमूद गजनवी है उनके द्वारा जहार पीर की उपाधि दी गई थी। महमूद गजनवी द्वारा गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी गई थी। यदि बात करें हम गोगा जी का जो जन्म स्थान है, वो जन्म है इनका 943 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ था। इनका जो जन्म है वो ददरेवा चूरू में। इनके जो पिताश्री है उनका जो पिता का नाम है, गोगा जी के पिताजी का नाम था वो जेवर सिंह चौहान था, जेवर सिंह चौहान। ये क्वेश्चन जो 2018 की जो लेवेस्टर्न भर्ती परीक्षा है जेवर सिंह चौहान, उसमें पूछा जा चुका है गोगा जी के। और जो जाम्बो जी के जो लोग वो है संत है, लोक संत, उनके भी जो माता पिता है उनका नाम भी पूछा जा चुका है। तो उनके जो पिताजी थे जेवर जी चौहान, इनकी जो माता है उनका नाम था बाचल दे। इनका जो जीवन परिचय उनका जो उनके जो परिवार है उनके माता का नाम है बाचल दे। इनकी जो पत्नी है उनका नाम था कमल दे या केलम दे, कलम दे। ये कोलम जो इनका जो जन्म है ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके जो गुरु थे वे गोरखनाथ थे। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है। जो महिला बाग का जो जालरा है गुलाब सागर झील जोधपुर के पास स्थित है। ये महिला बाग का जो जालरा है। और जो रानीसर तालाब और महिला बाग का जालरा, ये एक इमारत के रूप में एक इमारत है, जलाशय के रूप में है जोधपुर में। जो गुलाब सागर झील है इसका जो पानी है इसके उसमें इसको डायरेक्टली जोड़ा गया है महिला बाग का जो जालरा है। जिसको जो निर्माण है, और ये जो मारवाड़ के जो शासक थे विजय सिंह, उनकी जो पासवान रानी थी गुलाब राय, उनके द्वारा करवाया गया था। गुलाब राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महिला बाग का जालरा और रानीसर तालाब और एक कुंज बिहारी मंदिर उन्होंने बनवाया था। और जो गुलाब राय है इसको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है।
जो श्यामल दास जी ददवाड़िया है, उन्होंने इनको मारवाड़ की नूरजहां कहा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, किस उसने कहा था इसको। जो श्यामल दास जी ददवाड़िया है, उनके द्वारा इसको मारवाड़ की नूरजहां कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? तो हाल गुरु जो मेवाड़ के महाराणा जो कुंभा है, उनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। जो पहाड़ी शासक होने के कारण इन्होंने हाल गुरु की उपाधि जो धारण की गई थी होने के कारण, और इनके द्वारा काफी जो उपाधियां है महाराणा कुंभा के द्वारा, वो चाप गुरु यानी कि जो धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण इन्होंने चाप गुरु की उपाधि राणो राय और टोडरमल यानी राणो राय और टोडरमल संगीत में पारंगत होने के कारण इन्होंने जो टोडरमल की उपाधि है वो भी धारण की थी। संगीत में पारंगत होने के कारण इन्होंने टोडरमल की जो उपाधि है वो धारण की गई थी। तो इनके द्वारा राणा रासो, राणा राय, हाल गुरु, चाप गुरु और टोडरमल आदि की जो उपाधि है वो धारण की गई थी। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है महाराणा कुंभा। जबकि जो महाराणा सांगा है उसको कर्नल टोड के द्वारा इसके जो शरीर में महाराणा कुंभा के जो शरीर पर तलवार के 80 घाव थे, इसलिए इनको सैनिक भग्नावशेष कहा था। तो महाराणा कुंभा को सैनिक भग्नावशेष के नाम से जाना जाता है, इनके जो शरीर पर 80 घाव थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीरवा का शिलालेख है किस वंश के शासकों का उल्लेख करता है? चीरवा का जो शिलालेख है ये मेवाड़ के गुहिल शासकों यानी कि कालभोज के जो से लेकर जो गुहिल शासक है उनका जो सामाजिक राजनीतिक जो व्यवस्था है या उनकी जो प्रथाएं वगैरह है, जो मेवाड़ के कुल मिला के जो मेवाड़ के गुहिल शासक है उनका जो वर्णन करता है। ये चीरवा शिलालेख चीरवा गांव उदयपुर से प्राप्त हुआ है। उदयपुर चीरवा मंदिर की दीवार से प्राप्त हुआ है। मंदिर की दीवार से चीरवा जो गांव है इसमें मंदिर की दीवार से प्राप्त हुआ है। ये नगरी भाषा और नागरी लिपि में उल्लेखित है। इसके जो उत्कीर्णकार है, प्रशस्तिकार है, इनके जो प्रशस्तिकार है वो रत्न प्रभु सूरी, ये भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। इनके जो प्रशस्तिकार है वो रत्न प्रभु सूरी। जबकि इसके उत्कीर्ण करता है किसके द्वारा उत्कीर्ण की गई थी? तो ये पासर्व चंद्र सूरी के द्वारा ये उत्कीर्ण की गई थी, पासर्व चंद्र सूरी के द्वारा। तो ये चीरवा गांव से प्राप्त हुआ है चीरवा शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन RSSMB का फेमस क्वेश्चन है। ये काफी बार अब तक लगभग 50+ परीक्षाओं भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। परोपकारिणी कभी तो इसका स्थान पूछता है, कभी इसकी स्थापना सन पूछता है, और कभी इसका जो किसके द्वारा की गई थी। ये उदयपुर में परोपकारिणी सभा के द्वारा 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ये जो सेशन है वो आपकी जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा है, RAS, PSI, RO, EO, रीट, LDC आदि जितनी भी राजस्थान की वनडे एग्जाम है उनके लिए सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? और विष्णुई जो संप्रदाय है उसकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? तो ये मुकाम तालवा
बीकानेर में है मुकाम, बीकानेर, यहाँ जो जाम्बोजी है विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, उनकी जो प्रमुख पीठ है या समाधि है वो मुकाम तालवा बीकानेर में है। यदि हम जाम्बोजी की बात करें, इनका जो जीवन परिचय है वो की उसकी बात करें तो इनका जो जन्म है 1451 ईस्वी में जाम्बोजी का जो जन्म है पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था, पीपासर नागौर। जबकि जो समाधि स्थल है इनका वो मुकाम तालवा बीकानेर में है। जबकि इनकी जो माता है, माता जी, उनका नाम था, ये क्वेश्चन, ये भी जो लैव असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हंसा देवी, उसमें पूछा गया था हंसा देवी और लोहरजी पवार किस जो संत है उसके माता पिता है। तो इनके जो पिताजी है उनका नाम था लोहट जी पवार। तो हंसा देवी और पिताजी का नाम है लोहरजी पवार। इनको यदि बात करें, जाम्बोजी को पर्यावरण संत या वैज्ञानिक संत के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक संत और या पर्यावरण संत के नाम से जाना जाता है। एकमात्र जो जिन्होंने पर्यावरण या वृक्ष के लिए संरक्षण के लिए जो उपदेश वगैरह दिए थे, और जिनका जो सर्वप्रथम को जो ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, तपस्या वगैरह जो इन्होंने उस स्थान को समराथल दोहरा या धोक दोहरा के नाम से जाना जाता है इसको। ये बीकानेर पर, ये भी बीकानेर में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 6 सेकंड से सम्मिलित करना है, यानी कि उनके जो स्थान है वो दे रखे है और जो डिस्ट्रिक्ट है उनका जो वो दे रखा है। तो पहली जो प्याज मंडी है वो अलवर में स्थापित की गई थी। सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर भरतपुर में है, और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र ये अजमेर में है। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि फर्स्ट में 1 में 2, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेवर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, सेवर अनुसंधान केंद्र कहाँ है और इसकी स्थापना है वो कहाँ की गई थी। तो ये सेवर भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो कब और कहाँ की गई थी। तो ये बांसवाड़ा में 1934-35 के मध्य में की गई थी। तो इसका जो नजदीकी जो आंसर है 1934, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ब्राह्मणी जो माता का मंदिर है वो सोरसेन 12 में है। शीतला जो माता का मंदिर है चैक्सू जयपुर में है, चाकसू जयपुर सील डोंगरी। जीण माता का मंदिर है वो रेवासा सीकर में है, कोछोर गांव में। सचिया माता का मंदिर है ये ओसिया जोधपुर में है। जो इसको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो फर्स्ट में 2, तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जो ब्राह्मणी माता है यह भारत की या विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। सोरसेन 12 में है। सोरसेन 12 में राजस्थान में 2 स्थानों पर गधों के मेले लगते हैं। एक तो जो लुणियावास, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लुणियावास सांगानेर जयपुर में लगता है, और एक सोरसेन 12 में लगता है। 2 जगह लगता है, सोरसेन 12 में लगता है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर इसमें जो तिथि है वो कब, ये जो मेले है गधा का जो मेला है कब आयोजित किया जाता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। जो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी एक नववधू के साथ जाने वाली जो पुरुष या स्त्री जो होती है उसको ओलंदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 उसमें भी रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सौर ऊर्जा प्लांट स्थान और उनके जो जिले के वो देने हैं वो इनमें से कौन सा
असुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो गौरी जो प्लांट है वो झुंझुनू में है, अगोरिया प्लांट बाड़मेर में है, कीमसर प्लांट नागौर में है, जबकि जो नोक प्लांट है वो जोधपुर में नहीं है, ये जैसलमेर में है, नोक जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यावरण जो पुरस्कार है ये 5 जून को प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष से हुआ था, कब पड़ा था मतलब? तो जो छप्पनिया अकाल है वो 1899-1900 में पड़ा था, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ये राजस्थान का सबसे भयंकर अकाल माना जाता है छप्पनिया अकाल। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो सिक्के दे रखे और रियासतें दे रखी है उनमें कौन सा सिक्का प्रचलित था या चलता था? तो जो धौलपुर रियासत है उसमें तमंचा शाही सिक्के चलते हैं, ये बिल्कुल सही है। जबकि प्रतापगढ़ जो रियासत है उसमें सालिम शाही और मुबारक शाही सिक्के चलते थे। जबकि जो करौली जो रियासत है उसमें माणक शाही सिक्के चलते थे। जो भरतपुर जो रियासत थी उसमें ये मदन शाही सिक्के नहीं चलते थे। तो जो मदन शाही सिक्के थे ये झालावाड़ या कोटा रियासत में चलते थे, कोटा और झालावाड़ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भरतपुर रियासत में मदन शाही सिक्के। जबकि जो जयपुर रियासत है उसमें झाड़ शाही सिक्का चलता था, झाड़ शाही। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, झाड़ शाही सिक्का किस रियासत में चलता है? तो ये क्वेश्चन काफी बार जो अकबर ने मेवाड़ में, ये क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2015 में जो आयोजित की गई थी, तो अकबर ने मेवाड़ में एलची नामक सिक्का चलाया था, एलची नामक सिक्का चलाया था मेवाड़ में अकबर ने। डूंगरपुर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां पत्थर के सिक्के चलते थे, एकमात्र रियासत डूंगरपुर जहां पत्थर के सिक्के चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 कोटली के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये 12 कोटली के नाम से ये आमेर जो राज्य था वो प्रसिद्ध था, क्योंकि जो पृथ्वीराज कछावा थे उनके जो 12 पुत्र थे, उनकी जो 12 पुत्रों के बीच में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको 12 पुत्रों के बीच में डिवाइडेशन के जो कर रखा था उसको 12 कोटली प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, यानी कि कौन सा सत्य नहीं है? तो जो तेजाजी जो मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी कि तेजा दशमी को आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। जबकि जो सीता माता जो मेला है सीता माता नामक स्थान यानी कि प्रतापगढ़ में आयोजित किया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है, बिल्कुल सही है। और सीतावाड़ी मेला ये 12 में होता है, सीता माता तो प्रतापगढ़ में, सीतावाड़ी मेला ये 12 में आयोजित होता है, सीतामाढ़ी नामक स्थान पर 12 में, ये भी ज्येष्ठ माह में आयोजित होता है। तो और जो कैला देवी जो मेला है चैत्र शुक्ल एकम से एकादशी तक आयोजित होता है, ये इसको लक्की मेले के नाम से जाना जाता है, लक्की मेले के नाम से। इसमें लगभग 1 लाख लोग एकत्रित होते हैं इस मेले में। तो इसको कैला देवी का जो मेला है इसको लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। कैला देवी जो माता का जो मंदिर है इसमें एक फेमस जो नृत्य किया जाता है लांगुरिया नृत्य, इनका संबंध कैला देवी से ही है। तो जो लांगुरिया नृत्य है कैला देवी के जो मंदिर है प्रांगण उसमें किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। तो लांगुरिया जो नृत्य किस लोक देवी से संबंधित है? तो ये कैला माता से संबंधित है, करौली डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? तो जो देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है ये गुप्त काल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट, तो जो गलियाकोट ये माही नदी के किनारे है, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, गलियाकोट डूंगरपुर में है।
ये गलियाकोट जो रमकड़ा उद्योग है उसके लिए भी फेमस है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलियाकोट डूंगरपुर, और जो रमकड़ा उद्योग है उसके लिए भी फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर है ये माही नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर की स्थापना की गई थी? अक्षय तृतीया की जो के दिन बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन, बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन, इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, बैसाख शुक्ल तृतीया। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना की गई थी। राव बीका द्वारा बीकानेर को बसाया गया था, बीकानेर को, तो बीकानेर की स्थापना की गई थी। और जबकि जो बीकानेर शहर है इसकी स्थापना 1465 में की गई थी। तो बीकानेर रियासत की स्थापना की गई थी राव बीका के द्वारा अक्षय तृतीया के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला जो नदियां है अपना जो जल है वो किस झील में लाकर जमा करती है? तो ये सामर झील में लाकर जमा करती है। रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला, खारी और मेंढा, ये 5 नदियां है जो अपना जल है ये सावर झील जयपुर में जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है उसमें लाकर अपना जल उड़ेलती है, जमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदकाकार भूमियां किस नदी के बीच स्थित है? तो जो बिंदकाकार भूमियां है चंबल और बनास नदियों के जो बीच का जो भूमि है वो बिंदकाकार भूमि है, वो चंबल और बनास नदियों के मध्य बीच में स्थित है। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो जो देवगढ़ उपशैली है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो उपशैली है, यानी कि नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा, देवगढ़, सावंड, सापरा, ये तीनों चारों जो शैली है सापरा, ये मारवाड़ स्कूल यानी कि जो उसकी उपशैलियां है। जबकि जो इसके बाकी ऑप्शन है नागौर, किशनगढ़ और बीकानेर, ये मारवाड़ की उपशैली है, मारवाड़ स्कूल की उपशैली है ये तीनों के तीनों ही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? जो जागती ज्योत पत्रिका है ये राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति बीकानेर के द्वारा मंथली जारी की जाती है। जागती ज्योत पत्रिका, इसकी जो स्थापना है ये 1983 में की गई थी बीकानेर में। ये RS भर्ती परीक्षा 2021 PT एग्जाम है, उस पर पूछा जा चुका है कि राजस्थान में भाषा, साहित्य और संस्कृति जो अकादमी है वो कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। जबकि जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इसके द्वारा एक मंथली जो पत्रिका है मधुमती, ये जारी की जाती है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि मधुमती जो पत्रिका है वो किसके द्वारा की जाती है? ये भी एक मंथली जो पत्रिका है ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा जारी की जाती है। इसकी जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है इसकी जो स्थापना है 28 जनवरी 1958 को की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जागती ज्योत द्वारा बीकानेर के द्वारा वो की जाती है, राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई थी? तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर, देवगढ़ और फलौदी। यानी कि जो जैसलमेर में प्रथम जो पवन ऊर्जा परियोजना है ये वीडियो में भर्ती परीक्षा जो उसमें पूछा गया था, ये अमर सागर नामक स्थान पर जैसलमेर में लगाई गई थी। जबकि जो देवगढ़ है ये प्रतापगढ़ में है। ये क्वेश्चन जो अभी 3-4 भर्ती परीक्षा ASO भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है। देवगढ़ जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? और जो फलौदी ये B3 नामक स्थान पर, फलौदी जोधपुर में, तो यहाँ लगाई गई थी। तो ये 3 स्थान थे, जैसलमेर, देवगढ़ और फलौदी, तीनों को चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुसर वाद्य यंत्र है? तो जो अलगोजा है ये सुसर वाद्य यंत्र है। जबकि जो रावण हत्था, कामायचा और तंदूरा, ये तीनों के तीनों ये तत्वाद्य यंत्र है। जबकि जो अलगोजा है ये सुसर वाद्य यंत्र है। इसको अलगोजा को राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र की संज्ञा दी गई है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। इसका जो रामनाथ चौधरी है इसका प्रमुख वादक है।
रामनाथ चौधरी ये नाक से अलगोजा बजाने में शिद्दत है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। रामनाथ चौधरी है। आरएस में भी पूछा गया था रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है अलगोजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक से अलगोजा बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो इनके नगर की स्थापना है, उनकी स्थापना दे रखी है, तो यानी कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है, अजमेर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गया था, ये बिल्कुल सही है। जौनपुर नगर है, फिरोज तुगलक अब एफटी के द्वारा बसाया गया था, बिल्कुल सही है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया था। जौनपुर को जिन्नों का नगर कहा जाता है, जिन्नों या जिंदू का नगर कहा जाता है, जिन्नों का नगर कहा जाता है जौनपुर को। जबकि जो सीरी है ये इल्तुतमिश के द्वारा बसाया नहीं गया था। सीरी ये नई दिल्ली में है, सीरी के द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बसाया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया था। सीरी नगर दिल्ली में है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे। तो अजयपाल ने अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की गई थी, अजयपाल के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथद्वारा के डांग नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। नाथद्वारा का जो डांग नृत्य है ये कहाँ का फेमस है। तो जो डांग नृत्य है ये नाथद्वारा का है, न कि करौली का। तो ये नृत्य जो इसमें ढोल, मांडल और थाली तीनों जो वाद्य यंत्र है उनको उपयोग किया जाता है, ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका प्रयोग किया जाता है इस नृत्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है। ट्रेंच जो कमीशन है ये बेगू किसान आंदोलन बूंदी में किया गया था। बेगू किसान आंदोलन ये सन 1921 से 23 के मध्य किया गया था। मेलाल भीलवाड़ा नामक स्थान से ये बेगू जो किसान आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था। जो ट्रेंच की जो अध्यक्षता में ये किसान आंदोलन की जो जांच करने के लिए उसका गठन किया गया था ट्रेंच की अध्यक्षता में, तो ट्रेंच आयोग के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसका जो राइट आंसर है बेगू किसान आंदोलन। इसका जो शुरुआती भैरूकुंड मैनाल भीलवाड़ा से हुई थी, भैरूकुंड मैनाल भीलवाड़ा से। तो इसकी जांच के लिए ट्रेंच की अध्यक्षता में बेगू की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। इसने जो इसकी जो रिपोर्ट है 1923 ईस्वी में सौंपी थी, 1923 ईस्वी में सौंपी थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा उष्णा चित्रकार किस जो शैली है उससे संबंधित है। तो ये अजमेर से शैली है, अजमेर शैली से संबंधित है। जो साहिबा जो महिला चित्रकार है, एकमात्र महिला चित्रकार ये अजमेर चित्र शैली की संबंधित है। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंजा नामक घोड़ा किस शासक का है। तो जो बूंदी के जो उम्बेद सिंह थे उनके घोड़े का नाम था उंजा। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरनाब गांव किस संघ से जुड़ा है। तो जो हरनाब गांव है जो रानाबाई है इनसे जुड़ा है। तो इसका संबंध हरनाब गांव का ये रानाबाई से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है। जो राम मालदेव थे इनको हसमत वाला शासक कहा जाता है। इसको अबुल फजल और बदायूनी इनके द्वारा इसको हसमत वाला शासक कहा गया है। अबुल फजल और बदायूनी के द्वारा राम मालदेव और जो इनका राम मालदेव और शेष शाह सूरी उनके मध्य 1544 ईस्वी में 5 जनवरी 1544 ईस्वी में जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। इनको अबुल फजल ने हसमत वाला शासक कहा, जबकि इसको महान पुरुषार्थी राजकुमार ये बदायूनी और अबुल फजल ने कहा है। और जो फरिश्ता है
इसके द्वारा इसको मालदीव को इसको उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक कहा था। ये हसमत वाला शासक, ये क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हो चुका है। शक्तिशाली शासक ये थे, फरिश्ता के द्वारा कहा गया था। ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है मालदीव को। तो इसका जो राइट आंसर था राम मालदेव, हसमत वाला शासक। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको जो अबुल फजल है उन्होंने खमनौर का युद्ध कहा था। जबकि जो बदायूनी है, ये क्वेश्चन तो JN भर्ती परीक्षा में लगभग 5-6 बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी RSSMB का बहुत फेमस क्वेश्चन है। अबुल फजल ने इनको खमनौर का युद्ध कहा था, जबकि जो बदायूनी है उनके द्वारा इसको गोगुंदा का युद्ध कहा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खमनौर का युद्ध अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी घोड़ा की जो नाल है वो किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? हाथी जो घोड़ा का जो नाल दर्रा है ये पाली और राजसमंद को आपस में जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनास, एरू, चाप, मोरैन वगैरह, मोरैन ये किसकी सहायक नदी है? एराब, मोरैन ये माही नदी की सहायक नदी है। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवास जो बाड़मेर में बाढ़ का जो पानी है किस नदी से निकाला गया था? तो ये कवास नामक स्थान है, ये बाड़मेर में है। 2006 में यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी, तो जो रोहिली नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता गया था। तो बाद में जब ये बाढ़ का जो पानी का प्रभाव कम हो गया था, तो ये रोहिली नदी के माध्यम से इस पानी को बाहर निकाला गया था। 2006 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, कवास नामक स्थान बाड़मेर में। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा लिया गया है RSSMB के द्वारा। RSSMB ज्यादातर क्वेश्चन को रिपीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की जो बुक है, इसके जो लेखक है वो कौन है? तो इसके जो लेखक है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, इनके जो लेखक है नाथूराम खड़गावत है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की या नींव डाली? तो इन्होंने हुमायूं को पराजित कर द्वितीय अफगान की जो शुरुआत की या नींव डाली थी। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। दुर्गादास राठौड़ की, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ये रीट भर्ती परीक्षा जो सेकंड लेवल की जो परीक्षा थी वो जो रद्द की गई थी, उसमें पूछा था ये कि यही सेम क्वेश्चन कॉपी किया था। दुर्गादास जो राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो जो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है ये मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर है। जो महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसके पास में ही है। तो शिप्रा नदी के तट पर है मध्य प्रदेश में। इसको जो अजीत सिंह के द्वारा इसको जहाँ से निकाल दिया गया था, इसको जो दुर्गादास राठौड़ जी है उनको राठौड़ वंश का उद्धारक माना जाता है। राठौड़ वंश का उद्धारक कहा जाता है इनको। राठौड़ों का यूलिसिस कभी कहा जाता है इसको। राठौड़ों का यूलिसिस भी कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। राठौड़ वंश का उद्धारक और राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है इसको। तो इसकी जो छतरी है वो मध्य प्रदेश में है। तो आज जो हमने जो 40 क्वेश्चन थे उनका एनालिसिस किया। बाकी के जो 40 क्वेश्चन है उनका एनालिसिस हम कल करेंगे। इससे पहले जो एनालिसिस हो चुके हैं उनका आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी जो PDF है हम वो टारगेट स्टडी यूट्यूब, वो टारगेट स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है
टारगेट स्टडी कोष्टक में ये लिखना है 24/7। ये इसके नाम से जो टेलीग्राम है आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। तो इसमें हम इसकी जो PDF है वो डाल देंगे। और आज के लिए ये जो 40 क्वेश्चन है इनका ही एनालिसिस करेंगे, बाकी के कल। एक बार फिर से टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, आपको इस सेशन को अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।